हेलो गाइड, गुड इवनिंग। टाइम जो है इस वक्त काफी 11 बजने वाले हैं, पौने 11 हो रहा है। और आप कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत मजे में होंगे। और इलेक्शन के जो है रिजल्ट आने वाले हैं 4 जून को। काफी बेसब्री है इसका रिजल्ट रिजल्ट आए। ओके। और इसके साथ ही हम लोग का जो आज का चैप्टर है वो डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं और चल रहा है। तो इसी को अभी हम लोग जो क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, यानी दशमलव संख्या को दशमलव दशमलव संख्या। और जो मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये कंपटीशन के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पर्पज से मैं पढ़ा ही रहा हूं। ओके। और दशमलव संख्या में भी जो मैं पढ़ा रहा हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसमें दोस्तों रिकरिंग नंबर मैं पढ़ा रहा हूं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ओके, डेसिमल फ्रैक्शन इसको कहते हैं दोस्तों आवर्ती। आवर्ती दशमलव भिन्न कहते हैं, दशमलव दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। अब ये जो है मैंने पहले ही पढ़ाया है दोस्तों, मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूं। ये आप लोगों के लिए नया नहीं है, जो लोग मेरा वीडियो देखे होंगे। ये रेशनल नंबर में हमने पढ़ाया है दोस्तों, अब बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है, यानी परिमेय संख्या में इसको मैंने पढ़ाया है। ओके। और यहां पर भी आ गया, डेसिमल फ्रैक्शन में भी ये चीजें आई हैं। तो आइए दोस्तों उस पर चर्चा भी कर लेते हैं। ठीक है। तो अब यहां पे देख पा रहे हैं कि ये 2/3 है, ये फ्रैक्शन में है। अब इसको डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, तो चलिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। 3 6 18, फिर 2 आएगा शेषफल यानी रिमाइंडर, फिर 6 टाइम होगा और 0 बढ़ाते जाइए और इसको डिवाइड करते जाइए। और ये बार बार यही संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट हो रही है, ये बार बार रिपीट होगी। सेम डिजिट जो है बार बार रिपीट हो रही है इसे क्वोशंट में, जब हम इसको डिवाइड करते हैं। एक चीज और देखिए, अब 5 का जब 1 में देते हैं, 0 0.5 2 जा 10, तो ये इंड हो गया। जब इसका इसमें डिवाइड करते हैं तो 0.2 आता है या इंड आता है, इंड हो जाता है। इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं दोस्तों, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर यानी शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। अब इसको देखते हैं 1 वाला 7 से, सपोज 2 है तो 0 बढ़ाएंगे आज 7 दूनी 14, 7 2 14, माइनस 7 8 56, 1 आया, फिर 0 7 1 7, 3 7 चौके 28, 2 देख पा रहे हैं, फिर 2 आ गया, 2 से आप चले थे, अब फिर 2 आ गया। इसका मतलब है कि ये नंबर फिर से रिपीट होगी यहां पे, यानी इसका आंसर जो आ रहा है 2814, 2814, 2814 देख पा रहे हैं। तो ये नंबर जो है, अब ये नंबर रिपीट हो रही है, तो जब रिपीट हो रही है तो जो नंबर रिपीट हो रही है उनके ऊपर हम लगाएंगे बार, यानी वो बार बार आ रही है, तो इसी के ऊपर हमने लगा दिया बार, और यहां पे हमने लगा दिया बार यहां पे। तो जो नंबर रिपीट होगी हम डिवाइड करने पर उसके ऊपर लगा देंगे बार। तो अब ये बार वाले क्वेश्चन को फिर इसका जस्ट अपोजिट जब सॉल्व करते हैं तब उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये हम लोग यहां पे सीखेंगे। ठीक है। तो सपोज दैट यहां देखिए 0.6 की वैल्यू पूछ दिया कि इसका मान क्या होगा, का मान क्या होगा। तो हम लोग आज टुडे
we are solving the various type of question related to bar decimal bar. Okay, बार ऑफ डेसिमल नंबर, इस तरह से। तो अब तो हम क्या करते हैं कि जब इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमको पहले मानना होता है। ओके, तो अब यहां पर देखिए दशमलव के बाद एक अंक है, तो जब 0.6 मान लीजिए, सपोज 0.6 है, इसको जब डेसिमल में कन्वर्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो दशमलव के बाद ये जो होता है वो दशांक होता है दोस्तों, दशांक यानी टेंथ होता है, 10, तो ये हो जाएगा 6/10। ठीक है, तो ये 6/10 होगा। बट इस केस में, बार वाले केस में हम क्या करते हैं, यहां पे मान लेते हैं दोस्तों, लेट द वैल्यू let the value of 0.6 is b equal to x। अब x मान लिया हमने कि उसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू x है, इस तरह से। और ये हमने मान लिया उसको इक्वेशन 1, समीकरण 1 यानी समीकरण बनाना दोस्तों। अब हमने मान लिया इसको, अब क्या करते हैं कि ये दशांक है, इसीलिए 10 से दोनों पक्षों में, इधर राइट लेफ्ट में भी और राइट में भी गुणा कर देते हैं, ये 6 आ जाता है यहां, इस तरह से हो जाता है। ये देख पा रहे हैं, अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसी दोनों समीकरण को हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो चलिए 10 में से 9 घटा दीजिए, कितना आएगा 9x और 6। अब यहां पे देखिए ये सब घट जाता है, बच जाता है 6 आपका। इस तरह से 6/x=6/9 आ जाता है आपका राइट आंसर। यही आपका राइट आंसर दोस्तों। और इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज कर देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ओके, देखिए 2/3 आ गया कि नहीं, इसी को मिनिमाइज कर दीजिए तो 2 आ गया आपका 3, राइट आंसर। देखिए जस्ट आया कि नहीं, तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, और बहुत ही अच्छा है, इस तरह से किसी का भी वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर लेंगे और लगा लेंगे, बहुत इजीली तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। ओके, तो और फिर टेम्परेचर कुछ बड़ा है एटमॉस्फेयर का। चलिए, और इसी तरह से कुछ और भी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसको डिफरेंट तरीके से भी क्वेश्चन, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। वो चाहे P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, कभी कभी हो जाता, कभी कभी क्वेश्चन तो खुद थोड़ा सा चेंज करके भी देते हैं। क्या हो यार, चलिए दोस्तों, अब और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी तरह का। अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वेरिएशन, क्वेश्चन में वेरिएशन भी होता है दोस्तों, उस वेरिएशन पर भी हम बात करेंगे। एक्सप्रेस, देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, बना के दे रहा हूं। एक्सप्रेस 0.47 एज P/Q। देख रहे हैं, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया कि इसको 0.47 को P/Q के रूप में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो इसको जस्ट उसी तरह करेंगे, मान लेंगे कि माना कि ये इक्वल टू एक्स है, माना x इक्वल टू 0.47 देख रहे हैं ना, ये आपका इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 1 बन गया ये वाला। देख पा रहे हैं, हमको इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करना होता है, बहुत इजी सॉल्व हो जाता है। चलिए मैं बताता हूं आपको। और यहां पे देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या है, 2 डिजिट है, दशमलव के अंदर 2 डिजिट है, यानी ये दशांक होता है या शतांक होता है, यानी ये 10th होता है और ये 100th होता है, 100। तो इसलिए हम दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 100x, और ये इसमें जब करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देख रहे हैं, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, यानी समीकरण 2। इस तरह से हमने क्या कर लिया, समीकरण बना लिया दोस्तों। और याद रहे, इसमें हमने 10 मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 100 किधर करेंगे, टू बोथ साइड यानी दोनों तरफ। तो अब दोनों क्या करेंगे, फिर हमको माइनस करना होगा। चलिए माइनस कर देते हैं। तो ये जब माइनस करेंगे 1 से तो ये हो जाएगा आपका 99x। इसके माइनस करेंगे तो ये सारा माइनस हो जाएगा इससे, ये डेसिमल के बाहर वाला बच जाएगा। और इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। ये दिस इज द राइट आंसर, एक्सप्रेस हो गया। यही अगर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन दिया जाता है एमसीक्यू टाइप का, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन अगर आते हैं, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आते हैं, वस्तुनिष्ठ, तो ये आप इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये फिर आप आंसर, चारों आंसर आप मैच कर लीजिएगा, जो आपका राइट आंसर होगा उसको राइट आंसर आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। बहुत ईजी है। चलिए अब एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा। वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा। अब वैल्यू ऑफ 0.2 और प्लस 0.3 और इनके ऊपर है बार दोस्तों, ठीक है। और इसकी वैल्यू हम चलिए कर दे रहे हैं, 6 कर दे रहे हैं। अब क्या करना होगा, आपको पता है कि इसका 2 वाले का 2 बाई हो जाएगा 9 और प्लस इसका भी हो जाएगा 6/9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस तरह भी मैंने पिछला क्वेश्चन कन्वर्ट किया हूं, मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके लिख दिया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि अब तो कुछ आइडिया आपको मिल ही गया कि कैसे सॉल्व करेंगे। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू ये आ जाएगा। देख रहे हैं ना, दशमलव के बाद एक अंक है, दशांक है, ठीक है। वही दशांक जो है यानी 9 लिखेंगे। अगर 100 होता तो 99 लिख देते आप। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, हो जाएगा आपका 8/9। तो यही है आपका आंसर, दिस इज द राइट आंसर। इसी को एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, बहुत इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। ओके, तो इसी तरह क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, वेरिएशन आपको दिखेगा दोस्तों। चलिए और भी क्वेश्चन मैं कुछ आपको सॉल्व करा दूं। चलिए एक क्वेश्चन और है। अगर कुछ इस तरह से दे दिया जाए आपको, सपोज है कि इतना है, सॉरी 1.46, इसका मान अगर ज्ञात करना हो, मान वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, अगर इसका मान ज्ञात करना हो, देख रहे हैं, तो इसको भी क्वेश्चन आप उसी तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। बस अंतर क्या है कि ये 1 प्लस हो जाएगा और ये जो है ये वाला, ये कितना हो जाएगा आपको पता है ना, 2 है तो 99, क्योंकि अब 46 का, ये जो 46 है इसको आप क्या मानेंगे, रिपीट हो रहा है ना बार बार, तो x इक्वल टू 46, 0.46 46 46 कुछ इस तरह से होगा, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। उसी तरह से 2 अंक है यानी शतांक है, 100 है, तो दोनों साइड आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 46 बाहर आ गए और सारा ऐसी तरह रहेगा 46। अब ये इक्वेशन 2 बन गया, दोनों को आप माइनस कर देंगे, इसका आ जाएगा 99 और ये आ जाएगा 46, तो x इक्वल टू 46/99। देख रहे हैं, हो गया ना। तो यही हमने लिखा है यहाँ पे, इसके जगह पे यहाँ पे, और ये प्लस है, जो डेसिमल के इधर होता है वो प्लस हो जाता है। अब 99 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 99 और प्लस 46/99। बस इन्हीं दोनों को प्लस करके और आप लिख दीजिए, वही आपका दैट इज राइट आंसर। तो 9 9 6 15 और 9 9 4 9 4 आपका हो जाता है 13, 10 11
13 और 1 कैरी हो जाता है, आपका हो जाएगा 40। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, देख रहे हैं? तो इस तरह से इसका मान आपको निकाल लेंगे आप। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये चीजें आनी चाहिए, ये वाला, ये जो क्वेश्चन है सॉल्व करने का, ये तो आपको आना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन बार बार इसी तरह से आपके सामने आएंगे, फेस करना पड़ेगा, और इसको बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए, और नेक्स्ट पैटर्न भी हम देखते हैं, कुछ और अलग तरीके से, कुछ वेरिएशन जो भी आएगा हम धीरे धीरे उस वेरिएशन को समझेंगे और सॉल्व करते जाएंगे। ये एक और वेरिएशन आपको दिखेगा। चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.57। चलिए दोस्तों, अब ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसमें दिख रहा होगा कि डेसिमल के बाद जो नंबर है उसके ऊपर बार नहीं है, बल्कि 7 के ऊपर बार है, यानी 100 वाला बार है, 100 रिपीट हो रहा है। तो अब यहाँ पे उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि हम जो है उसको x मान लेंगे, लेट द 0.57 बी x इक्वल टू x। तो आपका क्या हो जाएगा, ये 0.57। तो जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, याद रहे दोस्तों, ये 57 लिख के डायरेक्ट, और इसी में से ये आगे वाला नंबर को माइनस कर देना है, और अपान, तो पहले तो उसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे x इक्वल टू करके 57 7 7 7 कुछ इस तरह से होगा ना। अब क्या करेंगे कि यहाँ 2 डिजिट है, याद है दोस्तों, ये 10 है, 10, तो पहले ही हमको 10 मान लेना होगा, 10x, और x इक्वल टू 0.5777 कुछ इस तरह से, और ये हो गया आपका 2, और इसमें फिर 100 से भी हमको करना पड़ेगा, 100x इक्वल टू, यहां है आपका डेसिमल, और जब 100 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 777, बस हो गया। अब ये आपका तीसरा समीकरण भी इसमें बन रहा है दोस्तों। अब 100 में से 10 निकाल दीजिए तो आपका हो जाएगा 90x इक्वल टू 57 में से 5 निकाल दीजिए, घटा दीजिए। अब x इक्वल टू 57 में से 5 निकाले कितना हो जाएगा, 52, अब फिर 90। तो ये तो आपका एग्जैक्ट आंसर ही आ गया। हम लोग ये सॉल्व कर लिए, देखा आपने कैसे सॉल्व किया गया इसको, देखा आपका सॉल्व हो गया। 0.57 पे पावर जब रहेगा तो इसकी वैल्यू आपकी आ गई है 52/90। अब इसको आप कर सकते हैं मिनिमाइज, अदरवाइज 52/90 इज द राइट आंसर। ओके, तो इस तरह से जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा, और मिनिमाइज कर लीजिए, 2 से पहले काट दीजिए, 2 से दोनों काट दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा, इसको भी 2 से कर दीजिए तो हो जाएगा 45। तो 26/45 इज द राइट आंसर। देखा, तो बहुत इजी है। और भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, सपोज दैट कि आपको क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ find the value of 0.53। कुछ भी लिख दीजिए। चलिए, सपोज दैट कि इतना है, और यह 2 है, 3 है, तो ऐसे भी हो सकता है दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, याद रहे। तो चलिए इसको हम फाइंड करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे हमको मान लेना है x इजकल टू 0.6232323 देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे, यहां देख रहे हैं ना, एक अंक को छोड़ा गया है उसके बाद बार आया है, इसका मतलब है जब एक अंक यानी 10वां छोड़ दिया गया है तो हम मान लेंगे दोनों तरफ क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से, सॉरी 10 से, तो ये हो जाएगा 10x और 6 बाहर आ जाएगा। अब हो गया ये 23 ये बन गया इक्वेशन 2, यानी रिपीट हो रहा 23 ना। तो अब तीनों नंबर मिला के कितना है, थाउजेंड्स है, तो अब दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसमें करेंगे दोस्तों, याद रहे इक्वेशन 1 में करना होगा, सुन लीजिए भूलिएगा नहीं, इक्वेशन 1 में भी 10 से किया आपने, अब फिर इक्वेशन 1 में यानी समीकरण 1 में आपको फिर अब 1000 से कर रहे हैं। इस तरह से आपका ये तीसरा बन गया। अब समीकरण 2 को 3 से माइनस कर दीजिए, घटा दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा x, और ये कितना आएगा 623 माइनस 6, देख रहे हैं, क्योंकि ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे ना, ये बच गया क्या 623 में से 6 आपको घटाना पड़ेगा, हमने घटा दिया। अब यहाँ पे x इजकल टू 623 माइनस 6 अपॉन 9, ये लिख दीजिए, हो गया। अब इसमें से घटा दीजिए, 23 में से घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 617 हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं, तो दिस इज द राइट आंसर। इस तरह से कोई भी सवाल बड़ी खूबसूरती से बेहतरीन तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज याद रखिए, ये दूसरे सेकंड तरह का केस है, ये वेरिएशन हमने कर दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो और भी वेरिएशन कुछ आएगा, और भी कुछ प्रैक्टिस हम करेंगे, ठीक है। और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और थोड़ा सा अभी समर हॉलीडे चल रहा है, इसीलिए मैं थोड़ा सा छोटी वीडियो ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो डेसिमल फ्रैक्शन का क्वेश्चन इतने ही रहने देते हैं, और काफी रात हो गई है दोस्तों, और वीडियो दोस्तों बहुत मेहनत से बनाई जाती है। प्लीज 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 मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ यहीं पे, ओके। अलविदा दोस्तों, बाय बाय।